गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हमें आशा है कि आप सब ठीक होंगे। विषय गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 और इस प्रश्नावली में क्या है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम जानेंगे। और वो विशिष्ट कोण कौन कौन से जिनके बारे में हम जानने वाले हैं, 0, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री व 90 डिग्री। तो इन कोणों के लिए हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात इनके क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। कोण त्रिकोण मितीय अनुपात। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। देखिएगा प्यारे बच्चों, तो साइन का यहाँ लिख दिया हमने, ये त्रिकोणमितीय अनुपात और ये कोण। साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। ऐसे ही कैसे पढ़ेंगे, कोस 0 का कितना होगा, कोस 30 का, कोस 45 का, कोस 60 का। इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। तो देखिए जो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2 और साइन 60 का होता है वर्गमूल 3/2। ऐसे ही साइन 90 का होता है 1। तो ये मान आपको याद करने हैं। पहली लाइन आप कैसे बना सकते हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें, 0 से लेके 4 तक संख्या लिख लें। 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से भाग कर दें। जो रिजल्ट आए उसे लिख लें। ये तो 0 ही आएगा, ये 1/4 ही रहेगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 3/4 ही रहेगा और ये रिजल्ट 1 आ जाएगा। जो रिजल्ट आया है उसका वर्गमूल ले लें। देखिए 0 का वर्गमूल लेंगे 0, 1/4 का वर्गमूल लेंगे 1/2, 1/2 का वर्गमूल लेंगे तो 1/2 और 3/4 का लेंगे तो वर्गमूल 3/2, 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1। और हम साथ साथ आपको ये बता दें कि अगली एक्सरसाइज में हम पूरा कोण पढ़ेंगे। तो साइन का जो पूरक होता है वो होता है कोस, और कोस का पूरक होता है साइन। इसका ये मतलब है कि जो साइन 0 का मान है वो कोस 90 का होगा, जो साइन 30 का मान है वो कोस 60 का होगा, जो साइन 45 का मान है, क्योंकि 45 का पूरक तो 45 ही होता है तो वो ये झुकातू रहेगा, जो साइन 60 का मान है वो कोस 30 का होगा, और जो साइन 90 का मान है वो कोस 0 का होगा, ठीक है ना। अब देखिए tan का मान कैसे पता करें। हमने आपको पढ़ाया है पहली एक्सरसाइज में कि tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो अगर आप tan 0 का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 0 बटे कोस 0। तो देखिएगा साइन 0 बटे कोस 0, साइन 0 का मान 0 ही होता है, देख लीजिए, और कोस 0 का मान 1, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो हम वैल्यू निकालने वाले हैं tan का, ये कैसे आप निकाल सकते हैं, इन दोनों को भाग करके
यानी ऊपर वाले को नीचे वाले से अगर भाग कर देंगे तो 10 का मान आ जाएगा। तो 10 जीरो का कितना होगा, जीरो को 1 से भाग करेंगे जीरो ही होगा। 1/2 को वर्गमूल 3/2 से भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3। 45 का मान 1/2 को 1/2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो वर्गमूल 3 आ जाएगा। और जब आप 1 को 0 से भाग करेंगे तो किसी को भी 0 से हम भाग नहीं कर सकते, 0 से भाग करना अपरिभाषित है। तो ये इसका आप लिखेंगे अपरिभाषित, या तो फिर इसे अनंत भी लिखते हैं, अनंत लिख दीजिए, ठीक है। तो कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो जो साइन के मान हैं उन्हें उल्टा कर देंगे, 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित आप इसे लिख सकते हैं। और 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/2 का वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 का 2/3 और 1 का उल्टा 1 होगा। ऐसे ही सेक उल्टा होता है कोस का, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा वर्गमूल 2, ये हो जाएगा 2 और 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। चलिए कोट होता है tan का उल्टा, तो 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित, इसका हो जाएगा वर्गमूल 3, 1 का उल्टा 1 होगा, 1/3 वर्गमूल 3 का 1/3 होगा और अपरिभाषित का होगा 0। तो इस तरह से ये जो विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हमें चाहिए आपके स्टैंडर्ड तक, मतलब 10वीं तक, वो ये है, यानी 0 का, 30 का, 45 का, 60 का व 90 का। तो प्यारे बच्चों आप इसे बहुत अच्छे से देख लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए अब हम 1-2 इसका क्वेश्चन ले रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि कल तक आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, और याद कर लेंगे तो कल अप्लाई करने में हमें आसानी होगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 1-2। प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट हम देख ले रहे हैं। देखिए क्या है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। तो देख लीजिए, सबके मान रख लीजिए। देखिए साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2। कोस 30 का देख लीजिए, कोस 30 का मान भी वर्गमूल 3/2। साइन 30 का मान देख लीजिए, साइन 30 का 1/2। और ऐसे ही कोस 60 का देखेंगे, कोस 60 का तो 1/2। तो ये आपका हो गया वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में गुणा करेंगे 3, 2 दूने 4 और 1 1 जा 1 और 2 दूने 4। तो ये 4 आपका लघुत्तम आ गया। 3 प्लस 1 करेंगे तो 4/4, ये हो जाएगा आपका 1। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट हो जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।